वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई का सवाल आया कि सूरह कहफ की फजीलत के हवाले से बताइए। तो प्यारे भाई, बहुत प्यारा सवाल है आपका। वैसे काफ़ी वीडियोस मेरी सूरह कहफ के हवाले से अवेलेबल हैं, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको इसको दोबारा रिपीट भी करूंगा और इसको हम दोबारा डिस्कस भी करेंगे। तो सूरह कहफ, पहली बात तो आपको थोड़ा समझना है कि सूरह कहफ है क्या। सूरह कहफ जो है वो, कहफ कहते हैं गार को, ठीक है। आप सूरह कहफ को जब पढ़ते हैं तो जो उसकी इब्तदाई आयात हैं उसमें कुछ जो पहली आयात है, इब्तदाई आयात है, उनमें कुछ नौजवानों का जिक्र हो रहा है जो कि एक बादशाह जो कि अपने आप को माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह खुदा कहता था, तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई तू हमारा रब नहीं है। तो उन्होंने उस बादशाह को कहा कि भाई ये जो तुम अपने आप को खुदा समझते हो तो तुम खुदा नहीं हो। तुम ये जो दावा कर रहे हो, तुम शिर्क कर रहे हो, तुम ये गलत दावा कर रहे हो। नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, तुम खुदा नहीं हो सकते। हमारा खुदा तो वो है जिसने जमीन आसमान को पैदा किया। तुम खुदाई का झूठा दावा कर रहे हो। तो यानी कि वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। तो यहां से इसकी इब्तिदा शुरू होती है और फिर इसके बाद इसके अंदर जो है वो फिर कहाँ जाके, वो एक पूरा वाक़या है, आप लोगों ने भी सुना होगा। फिर वो उनको मोहलत देता है बादशाह, फिर वो गार में जगह लेते हैं, गार में ही वो लोग सोते हैं तो वो 200-300 साल बाद उठते हैं। तो इस तरीके से ये वाक़या है, कुरान पाक के अंदर है। जैसे आप सूरह कहफ का तर्जमा पढ़ेंगे तो साफ आपको बिल्कुल सामने, यानी कि आस्ता आस्ता आप उसको पढ़ते जाएंगे। क्योंकि बात हो रही है सूरह कहफ की फजीलत के हवाले से, तो देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बताते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जो इंसान सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज कर लेता है, पहली 10 आयात हिफ्ज कर लेता है, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहता है। अब आप देखें कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा फितना था। इसमें आपको हदीस सुना रहा हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबी बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह फजर के टाइम हमें नमाज के बाद बिठा लिया और क़यामत कुबरा के बारे में, उसकी अलामात हमें बता रहे थे। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि देखो, मैं ना तुम्हें कहता था, तमीमदारी एक साहबी थे जो कि मुसलमान हो गए थे। साहबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमान हो गए, पहले क्रिश्चियन थे। तो उनका आपने वाक़या भी सुना होगा, बहरी सफ़र पे गए हुए थे, तो वो काफ़ी अर्से बाद आया। उन्होंने वहाँ एक जजीरे पे क़याम किया, तो वहाँ उन्हें ये जंजीरों के अंदर एक इंसान नुमा हैवान, यानी कि जिसका देव हैकल कद था और जकड़ा मिला, उसने उनसे कुछ सवाल पूछा और ये और वो ना, तो उन्होंने वापस आके इस्लाम कबूल कर लिया, दज्जाल को, यानी कि उन्होंने देखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों मैं तुम्हें ना बताता था कि इस तरीके से दज्जाल है और ये दज्जाल आएगा और ये है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो साहबी बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें क़यामत के बारे में, अलामात के बारे में बताना शुरू किया, तो ज़ोहर का टाइम हो गया, यानी कि बताते रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ज़ोहर की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर बताते रहे। असर का टाइम हो, असर के टाइम के बाद बताते रहे, मगरिब का टाइम हो गया। मगरिब का टाइम हो गया, उसके बाद यानी कि उसके बाद साहबी कहते हैं कि हम क़यामत के हवाले से और स्पेशली दज्जाल के हवाले से इतना डर गए कि जब कोई झाड़ियों के पास से गुजरते तो वो भी हिलती थी, तो हम समझते दज्जाल आ गया। ठीक हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतना जोर दिया है तो दज्जाल के फितने का, तो आप इससे अंदाजा करें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और जितने भी अंबिया आए, उन तमाम ने दज्जाल के फितने से बचने की तलकीन की है कि अपने आप को दज्जाल के फितने से बचाओ। किस तरह? अल्लाह से पनाह लो। अब देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में तो दज्जाल आने वाला नहीं था, नहीं आ रहा था ना, उनके दौर में तो नहीं आया।
उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, जिनको हम आदम सानी भी कहते हैं, जब वो तूफान आया था तो सारी दुनिया खत्म कर दी गई थी। ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कुछ लोग जो भी थे गाड़ी वो उससे किश्ती के अंदर थे, अदरवाइज तो सारी दुनिया खत्म, इसलिए उनको आदम सानी कहते हैं कि दोबारा उनसे नस्ल शुरू हुई थी। ठीक है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा दज्जाल के फितने का, जबकि उनके दौर में नहीं आया। उसके बाद कितने पैगंबर आए किसी के दौर में, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बताया। लेकिन चूंकि दज्जाल, लेकिन आप मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आप इसकी अहमियत को समझें कि दज्जाल कितना बड़ा फितना होगा। दज्जाल के बारे में मेरी वीडियोस भी हैं, ठीक है, और फर्दर भी मैं दज्जाल के हवाले से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये देखिए, ये इतना बड़ा फितना होगा, ये इतना बड़ा फितना होगा कि ये बड़े से बड़े इंसान का ईमान जो है ना वो खतरे में डाल देगा। बड़े से बड़े इंसान का मतलब ये है कि जो बहुत अपने आप को नेक, मुत्तकी, तकवा परहेजगार समझता होगा, तकवे वाला समझता होगा, उसका ईमान भी मुश्किल में आ जाएगा। तो मतलब उसमें देखें ना कि वो अब देखें अपना अपना फहम है, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। डॉक्टर इसरार अहमद का उनकी एक तकरीर है, किताब है, जिसके अंदर किताब भी थी, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका फहम ये था कि हो सकता है कि आखिरी हमले के लिए जो आखिरी, यानी कि ये आखिरी आजमाइश होगी ना, तो इसके लिए जो इब्लीस है वो खुद दज्जाल की सूरत में आ जाए। ठीक है, खुद दज्जाल को अल्लाह ने पावर्स तो बहुत सारी देनी है। ठीक है, उसके पास बहुत सारी पावर होगी, मुर्दों को जिंदा करेगा, ठीक है, और मतलब काटेगा, फिर जिंदा करेगा, मारेगा, गंदुम उगाएगा। तो फिर अल्लाह मतलब उसमें यह है कि आजमाइश है ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी। ठीक है, तो हम अभी क्योंकि मुख्तसरन बात कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमारे नज़दीक एक छोटा सा मसला है। अच्छा यार, दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल को देख लेंगे, दज्जाल है ना भाई, ऐसा वैसा कोई नहीं है। जब इंसान फौत हुआ, इंसान के माँ बाप और या आबो अजदाद कोई भी फौत हुआ हो, को प्यारा फौत हुआ, जब वो सामने आ जाए ना, और आने के बाद वो कहे भाई देखो मैं तो जिंदा होकर वापस आ गया हूँ, इसने मुझे जिंदा किया, ये खुदा है, सिजदा करो, क्या करेंगे? फिर अल्लाह माफ करे किसी का शीर खार बच्चा चीर रहा हो, वो कहेंगे नहीं नहीं तुम इसको ना चीरो, हम मानते तुम्हारी बात। ये है ईमान, तब ये बातें जहन में आएंगी। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दज्जाल के फितने से महफूज रहना है तो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज कर लो, तुम लोग दज्जाल के फितने से महफूज रहोगे। और हर नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद तशहद के बाद, हर नमाज के बाद ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ए परवरदिगार हम पनाह मांगते हैं तुझसे दज्जाल के फितने से। तो दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए हमें सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करनी है। ये सूरह कहफ की सबसे बड़ी फजीलत है कि जो इसको याद करता है पहली 10 आयतों को, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको दीन में इस्तकामत दे। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।